Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एवरीवन। 9:33 18 नवंबर 2025 और हम रेडी हैं आज के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के लिए। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा है कि किस तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग लाइव मार्केट में करते हैं, जो कि मेरा एक प्रयास ही यही है कि हम लाइव मार्केट में सिखा पाएं कि किस तरह से हमको डिसीजंस लेने हैं, कैसे बास्केट बनानी है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो हमको ध्यान में रखनी है इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपको ये सेशन मिलता है तो आपको ये अगले दिन मिलता होगा या ट्रेडिंग के बाद मिलता है शाम को। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि जो आप अपनी ट्रेड कर रहे हैं, आपको अब समझ में आ ही रहा है, आप अपने जो भी ट्रेड कर रहे हैं वो आप शाम को या जब ये वीडियो रिलीज होती है आप उसके साथ कंपैरिजन करें। आप ये देखें कि क्या गलती आपने करी, क्या आपको नहीं करनी चाहिए थी। दूसरा बड़ी बात मेरे सामने कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर हमें ना कई बार डर लगता है कि हम कोई गलत स्टॉक तो नहीं चूज कर लेंगे या हम सेल की जगह बाय तो नहीं कर देंगे किसी को। तो देखिए यहाँ मेरा बहुत एक आश्वासन है आपको, जो मैंने अभी तक देखा है यहाँ पर, और जितने ये जो रोबो ट्रेड है ये बेसिकली, मैं खोल लेता हूँ एक बार, रोबो ट्रेड जो है ये डिजाइंड ही लर्नर्स के लिए किया गया है। मींस अब इसके अंदर आपकी ना देखिए दो बातें होंगी, या तो प्रॉफिट, अगर आपने गलती कुछ कर भी दी तो क्या होगा, या तो प्रॉफिट कम आ जाएंगे और या नुकसान कम आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई बहुत बड़े नुकसान हो जाएंगे। तो ये तो बहुत पक्की बात है। रीजन क्या है, देखिए यहां पर जितने भी स्टॉक आएंगे डिमांड और सप्लाई के, या तो वो डिमांड के होंगे या सप्लाई के होंगे। और अगर बाई चांस निफ्टी का ट्रेंड अपवर्ड है और आपने गलती से माइनस के स्टॉक्स सप्लाई वाले ले लिए तो भी कोई मारामारी नहीं है। देखिए यहां पर ये क्लियर है, क्योंकि हम जो भी सप्लाई का स्टॉक को सेल कर रहे हैं इसका मतलब ये तो क्लियर है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर सप्लाई है। केवल मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड हो सकता है, और अगर मैंने 10 स्टॉक सप्लाई के बेच भी दिए और मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है तो मैक्स टू मैक्स क्या होगा, 0.7% का नुकसान। अगर मान लीजिए आपके 10-10 हजार रुपए के स्टॉक हैं और आपने 10 बेच दिए 1 लाख के, तो भी 700 रुपए का ही नुकसान मैक्सिमम टू मैक्सिमम। नंबर 1। नंबर 2, ऐसा भी नहीं है कि अब आपने जो सप्लाई वाले 10 स्टॉक्स बेचे हैं वो सारे ही स्टॉप लॉस कटेंगे, ऐसा भी नहीं है। अगर आपके 3-4 भी टारगेट मिल गए और बाकी के स्टॉप लॉस कट गए तो भी आप जीरो प्रॉफिट जीरो नुकसान में निकल जाओगे, या बल्कि 10-15-20-50 रुपए के प्रॉफिट में ही निकलोगे। तो पहले तो डरना छोड़ दीजिए आराम से, क्योंकि देखिए जब हम लाइव मार्केट में एकदम स्क्रीन पे, ब्रोकर की स्क्रीन पे सौदा करते हैं, वहां और इसमें क्या फर्क है। वहां ये लगता है कि यार हम बिगनर हैं, कहीं 100 की जगह 1000 शेयर ना डल जाए, कहीं ऐसा ना हो कोई रेट गलत डल जाए, कहीं ऐसा ना हो जब तक हम ट्रेड डालें और जब तक एकदम मार्केट नीचे आ जाए और हम स्टॉप लॉस भी ना लगा पाए और हमारा नुकसान बढ़ जाए। यहाँ वो वाला सिस्टम तो है ही नहीं। यहाँ पर आपने सबसे पहले अगर डिमांड के स्टॉक खरीद लिए तो उसने खरीदते ही आपके लिए टारगेट और स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली लग जाते हैं, तो डरना किसका। और सेम काम अगर सेलिंग हमने कर दी है तो टारगेट स्टॉप लॉस हमारे लगे हुए हैं। तो जब तक डरेंगे जब तक सीख नहीं पाएंगे। मेरा मोटिव यही है कि हम लाइव मार्केट में बिना डरे और एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर क्रिएट हो। अभी तक इतने दिन के सेशन में अगर आप लोग लगातार देख रहे हैं तो मैं 100% श्योर हूं कि आपका कॉन्फिडेंस जरूर बन गया है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बात है आज नहीं करते हैं। 9:37 हो चुके हैं। कौन सी स्ट्रैटेजी को आज हमको एक्टिवेट करना है इसको देखेंगे। अभी कल वाली स्ट्रैटेजी एक्टिवेट है, इसको भी बंद कर देता हूं। और अब हम चलते हैं एक बार एल्गो स्क्रीनर पर। एल्गो स्क्रीनर से मैंने लॉगिन कर लिया है अपना रोबो ट्रेड, इसको मैं बंद कर देता हूं। जिनको अभी ये समझ में नहीं आता है कैसे लॉगिन करना है, प्लीज पुरानी वीडियोस को देख लें, और या जो हमारे सपोर्ट पे नंबर्स दिए हुए हैं उनको कॉल करें, उनसे हेल्प ले लीजिए। और अब हम चलते हैं, इसको भी साइट्स को बंद कर देते हैं। ये लीजिए, ओ आज एक जबरदस्त पहली कैंडल बन चुकी है। 26,023 पे ये कैंडल बननी शुरू हुई थी और क्लोज हो गई है हमारी 25,964, और अब चल रहा है करीब करीब 25,950। तो मोटा माटी 26,023 से लेके 25,950, करीब करीब 75 पॉइंट हम ओपनिंग से नीचे हैं।
और ये हमने जो ग्रीन लाइन डाली है ये कल का एवरेज है। निफ्टी का पाइवट पॉइंट जो है 25,981। तो इस समय करंट सिचुएशन ये है कि हम पाइवट के भी नीचे हैं और हम करीब करीब 70 पॉइंट नीचे, बिगेस्ट ट्रेंड जो है वो भी हमारा डाउनवर्ड है। तो ऐसे में डाउनवर्ड ट्रेंड है तो हम हेज को ना यूज करते हुए हम या तो एड बॉम्ब 70 के साथ जाएंगे या एड बॉम्ब 45 के साथ जाएंगे। तो हम आज भी एड बॉम्ब 70 या कल हम एड बॉम्ब 45 के साथ गए थे। तो अभी डिफरेंस क्योंकि 70 पॉइंट का है तो हम एड बॉम्ब 70 के साथ जाते हैं आज। ये लीजिए 3 बास्केट बना देता हूं, 3 लाख की बना, 3 लाख की 3 बास्केट, यानी कि एक बास्केट को मिल रहा है 1 लाख रुपया और एक स्टॉक को मिलेगा 25,000 रुपए। तो 3 बास्केट के लिए मैंने इसको ऑन कर दिया है। अब अगर बिगेस्ट ट्रेंड डाउनवर्ड रहा तो हमारी जो बास्केट बनेगी वो बहुत क्लियर है, 4 सेल। मैं इसको खोल देता हूं, इसकी सेटिंग्स नोट कर लीजिए। एडवांस डिक्लाइन ऑन है, रिपीट ऑप्शन ऑन है। अब अगर बास्केट डाउनवर्ड बनेगी तो हमारे 4 सेल करेगा और 1 बाय करेगा। तो अगर हमने 3 बास्केट बनाई है तो 12 सेल के स्टॉक्स डालेगा, और जब अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो डिक्लाइन की तरफ है। उसके बाद ये नीचे की आप नोट कर सकते हैं टारगेट्स, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4। और पहला निफ्टी के स्टॉक्स के लिए स्टॉप लॉस है 0.35% और नॉन निफ्टी के स्टॉक्स के टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4 सब में 25% डाल रखा है मैंने और स्टॉप लॉस है 0.7%। तो फिलहाल के लिए ये सेटिंग्स कंप्लीट है। इसको हम बैक कर देते हैं और अब हम मार्केट का वेट करते हैं। अभी भी 5 मिनट हैं, चलिए 5 मिनट का मेडिटेशन कर लीजिए और 5 मिनट के बाद मिलते हैं। तो चलिए 9:45 हो चुके हैं। हम एक बार कैंडल्स को लगा लेते हैं 15 मिनट की और डाउनवर्ड मूवमेंट बिल्कुल। और हम चलते हैं एक बार स्क्रीनर पर, स्क्रीनर को खुलने की वेट कर रहा हूं मैं। खुल गया स्क्रीनर। 8/10 सेल, इसका मतलब डिक्लाइन रेशियो भी डाउनवर्ड है। ये देखिए 8/10 सेल और बिगेस्ट ट्रेंड भी डाउनवर्ड है, पाइवट के भी नीचे हैं हम। तो ये तो क्लियर है कि हमने जो आज बास्केट बनाई है वो बियर बास्केट बनेगी और उसमें 12 सेल हमारे हो गए होंगे आज। ये देखिए 10 सेल हुए क्योंकि केवल 10 ही इस समय सेल वाले स्टॉक्स हैं यहाँ पर। तो 2 अभी पेंडिंग है, वो अगले 15 मिनट में अगर कोई नया स्टॉक आएगा तो वो उसको सेल करेगा। तो अभी के लिए हमारे क्या क्या सेल हो गए हैं नोट करिए। सारेगामा, रिलैक्सो, वेस्ट कोस्ट पेपर, लाओपाला, जील, ज्योति लैब, पेट्रोनेट, बॉम्बे डाइंग, इलेक्ट्रोकास्ट और सुला, ये 10 स्टॉक हमारे सेल हो चुके हैं। चलते हैं सीधा बजाज की विंडो पर और वहां पर इसको चेक कर। तो चलिए मैं आ गया हूं बजाज के प्लेटफॉर्म पर, नेट पोजीशन में गया और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्टॉक्स हम सेल कर चुके हैं। 25-25 हजार के 10 स्टॉक सेल करे हैं। सुला, इलेक्ट्रोकास्ट, बॉम्बे डाइंग, पेट्रोनेट, ज्योति लैब, जील, लाओपाला, वेस्ट कोस्ट, रिलैक्सो और सारेगामा। M2M 163 रुपए माइनस में चल रहा है। सबसे ज्यादा लॉस इस समय 60 रुपए का सुला में है और बॉम्बे डाइंग में सबसे ज्यादा प्रॉफिट है 32 रुपए 70 पैसे का। तो चलिए वेट करते हैं थोड़ी देर और देखते हैं क्या रहती है आगे। चलिए एक बार अपडेट करते हैं। 10:09 हो चुके हैं और अभी 25,902 पे हम चल रहे हैं और ये खुला था करीब 25,023। तो मोटा माटी 125 पॉइंट निफ्टी डाउन है लगातार। हमने बास्केट जो बनाई थी सुबह वो 10 सेल हमारे हो चुके थे, 2 सेल बाकी थे। जरा देखें कि बाकी के 2 सेल अभी हुए हैं कि नहीं हुए। हो गए हैं वो भी। एक 11वां इन्होंने हिंदुस्तान लीवर बेचा है और 12वां इन्होंने शांति गेयर बेचा है। तो टोटल 12 स्टॉक्स बिक चुके हैं। 10 स्टॉक बिके थे 9:46 पे और 10:07 पे 2 स्टॉक और। तो टोटल 12 सेल जो स्टॉक्स हैं वो हो चुके हैं। अभी तक इलेक्ट्रोकास्ट का एक टारगेट हमको मिला है और कोई टारगेट नहीं मिला है, कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। चलते हैं बजाज के सिस्टम पे और वहां देख रहे हैं 523 रुपए का M2M प्रॉफिट आ रहा है हमको। सबसे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है 172 रुपए का इलेक्ट्रोकास्ट में। ऊपर कर देते हैं। इलेक्ट्रोकास्ट में 172 का प्रॉफिट है। 108 रुपए का बॉम्बे डाइंग में प्रॉफिट है। सबसे ज्यादा नुकसान 27 रुपए का सारेगामा में है। सुला में 15 रुपए का है। ओवरऑल 536 रुपए नेट प्रॉफिट में है। आज शुरुआत भी अच्छी थी और अभी भी अच्छा है। और नॉर्मली पीछे क्या हो रहा था कि ट्रेड लेने के बाद मार्केट उल्टा हो जाता था, फिर हम माइनस में चले जाते थे,
फिर हम पूरा दिन उसको रिकवर करके वापस प्रॉफिटेबल होते थे। तो वो अलग एक सिनेरियो होता है और ये अलग सिनेरियो है। लेकिन मार्केट में ये आपको पता नहीं है कि कौन सा सिनेरियो आज होने वाला है, तो इसीलिए हमको ट्रेड तो करना ही है, केवल राइट स्ट्रैटेजी और राइट दिशा में। और कहते हैं ना, फल की इच्छा मत करो, अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अगर कर्म अच्छा है तो फल अपने आप ही अच्छा मिलेगा। तो अभी के लिए मार्केट हमारे ट्रेंड में है और हमने सेलिंग कर रखी है और ओवरऑल अभी हम प्रॉफिटेबल भी हैं। वेट करते हैं आगे थोड़ी देर। चलिए अपडेट करते हैं एक बार। 10:38 और बिगेस्ट ट्रेंड अभी भी डाउनवर्ड ही चल रहा है। सुबह ओपन हुआ था 26,025 और अब चल रहा है करीब करीब 25,885। तो 100 करीब 150 पॉइंट मार्केट निफ्टी जो है वो डाउनवर्ड आ चुका है। सुबह जो हमने बास्केट्स बनाई थी 12 सेल की बनाई है हमने, 3 बास्केट बनाई थी और उसमें 12 सेल हुए हैं। 10 पहले हो गए थे, 2 बाद में हुए 10 बजे। और अब बास्केट कंप्लीट अभी भी नहीं हुई है क्योंकि 12 सेल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 2-3 बाय के बाकी हैं। वो जब होएगा जब एडवांस डिक्लाइन रेशो एडवांस हो जाएगी। तो अभी भी एडवांस डिक्लाइन रेशो 0 और 6 की है। तो एडवांस डिक्लाइन जो है वो डाउनवर्ड की तरफ ही है। अगर मैं टारगेट्स की बात करूं तो इलेक्ट्रोकास्ट के 3 टारगेट मिल चुके हैं और लाओ पाला के 3 टारगेट मिल चुके हैं। स्टॉप लॉस अभी तक हमारा किसी का भी नहीं कटा है। ठीक है, चलें जरा एक बार बजाज की विंडो पर इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये लीजिए, 910 रुपए का M2M प्रॉफिट चल रहा है, वेरी गुड। अगर मैं मार्क टू मार्केट पे जाऊं 404 रुपए का प्रॉफिट आ चुका है। लाओ पाला में 187 रुपए का प्रॉफिट है। इलेक्ट्रोकास्ट में सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो 40 रुपए का सारेगामा में है और 15 रुपए का सुल्ला में है। तो ओवरऑल करीब 900 रुपए का M2M प्रॉफिट आ रहा है 10:30 तक। मतलब आज जो है वो करीब करीब 45 मिनट के अंदर ही हमको एक ठीक ठाक सा प्रॉफिट है। लेकिन अब आप कहोगे सर निकल जाओ, तो नहीं, ठीक है। अभी जब हमारे ट्रेंड में मार्केट चल रहा है तो हमको कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। पैसे आ ही रहे हैं ना, अब जाने का तो खतरा कम ही हो गया है, तो इसीलिए अब हमको वेट करना है। और जैसे जैसे हमारे टारगेट्स आएंगे हमारे प्रॉफिट्स बुक होते जाएंगे, हमारी पोजीशन ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी और रिस्क भी कम हो जाएगा। तो अभी वेट करते हैं। चलिए एक बार अपडेट करते हैं। 10:53 अभी भी बिगेस्ट ट्रेंड डाउनवर्ड ही है। और अगर मैं स्क्रीनर पर चलता हूं तो स्क्रीनर 3 बाय और 4 सेल है। लेकिन अभी पिछले वाले सेशन में 10:45 वाले में जो ये आया था, ये 3 बाय 3 सेल आ गया था। तो इसीलिए अब हमारी जो हमारे बाय के स्टॉक्स बाकी थे 3, वो भी इसने फेंक दिए, जिसमें मिर्जा टेनर, सुप्रिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तीनों इसने मार्केट में फेंक दिए हैं। और मिर्जा टेनर रिजेक्ट हो गया क्योंकि वो इंट्राडे ट्रेडिंग में नहीं है। सुप्रिया और बैंक ऑफ बड़ौदा ये अब 2 सौदे हमारे प्लस में हो गए हैं। बाकी पुराने वाले 12 सेल जो हैं वो अभी भी हमारे पास इंटैक्ट है। तो चलिए एक बार चलते हैं बजाज पर, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये लीजिए, M2M अभी 529 का M2M प्रॉफिट है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट 198 का लाओ पाला में है। सबसे ज्यादा नुकसान सारेगामा में है 90 रुपए का। और अगर मैं नेट पोजीशन पे जाऊं तो 1 2 3 4 5 6 11 12 स्टॉक सेल हैं और सुप्रिया और बैंक ऑफ बड़ौदा 2 स्टॉक्स हमारे प्लस में हैं। तो चलिए वेट कर। तो चलिए 11:44 मार्केट ओवरऑल बिगेस्ट ट्रेंड अभी भी डाउन है, लेकिन नीचे से काफी रिकवरी आ चुकी है और हम लोग ज्यादातर जो है वो सेलिंग साइड में ही हैं। अगर मैं देखूं, मैं जब वापस जाता हूं बास्केट पे, लास्ट में हमने 3 बाय करे हैं तो हमारा बास्केट पूरा हो गया था 12 सेल 3 बाय का, जिसमें बाय में हमको 1 का टारगेट मिल गया है। और अगर मैं अभी चलता हूं अपने नेट पोजीशन पे तो 977 रुपए का M2M प्रॉफिट आ रहा है। मुझे लगता है हम ऑलमोस्ट सब कुछ हमारा बिका हुआ है और मार्केट वापस रिकवरी के मोड में है। तो 975 रुपए में मैं यहाँ से बिल्कुल पोजीशन को वापस क्विट कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट अब वापस यू टर्न एक ले रहा है। अब हो सकता है वापस नीचे आए, या अगर नहीं भी आता तो हम अपने प्रॉफिट्स को छोड़ने वाले नहीं है कल की तरह। तो 977 रुपए और टाइम हुआ है 11:45। तो मेरे ख्याल में एक कम टाइम में एक हमको ठीक ठाक सा प्रॉफिट आ रहा है और हम इसको लेके एक बार आउट हो रहे हैं। और अब हम सीधा, अब आपको जो है एक बार फाइनली एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 980 रुपए का हमारा है और हम यहाँ से क्विट करते हैं और अब हम सीधा
आपको मिलेंगे अपने 3 बजे बैक टेस्टिंग के साथ। तो बैक टेस्टिंग जरूर करेंगे 3 बजे हम इन चारों स्ट्रैटेजीज की। फिलहाल के लिए हम लाइव ट्रेड से क्विट कर रहे हैं और 11:45 पे हम 970-975 रुपए का जो भी प्रॉफिट है उसको हम यहाँ से क्विट कर रहे हैं। तो ठीक है, अब मिलते हैं 3 बजे। तो 3 बजे चेक करेंगे अपने आज की स्ट्रैटेजीज का क्या हमारा उनका निकल के आता है। तो चलिए फाइनल अपडेट पे चलते हैं। 3:10 हो चुके हैं और आज हमने एडमॉम 70 को लाइव किया था सुबह और इसको करीब 11:15 बजे हमने करीब करीब 980 रुपए का प्रॉफिट लेके हमने अपनी पोजीशन को क्लोज कर लिया था। अब सीधा बैक टेस्टिंग की बारी आती है। चलिए एडमॉम 45 आज की डेट, एडमॉम 45 18 नवंबर पे अगर हम रन करते तो यही सौदे थे सामने, ये देखिए 3 बाय के और करीब 9 सेल के। तो इसमें हमको प्रॉफिट आता 737। चलिए नोट करते हैं 737 एडमॉम 45। उसके बाद आगे चलते हैं हेज 45, हेज 45 करते तो 1381 रुपए प्रॉफिट। बाद अगला चलते हैं एडमॉम 70 अगर हम चलाते 1612, आज यही वाली हमने भी चलाई थी। फिर हेज 70 620 का प्रॉफिट। चारों ही स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल थी और बस फर्क ये है कि किसी का प्रॉफिट ज्यादा है किसी का कम है। और लेकिन बेसिकली जैसे मैंने आपको सुबह बताया था कि जब हम रोबो पे काम करते हैं, रोबो ट्रेड पे काम करते हैं, तो इसमें बेनिफिट क्या मिलता है, अगर कोई गलती भी हो जाती है तो नुकसान अगर कहीं आएगा तो नुकसान कम आएगा और प्रॉफिट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर आपने कहीं गलती भी कर दी, कोई ऐसा भी है कि प्रॉफिट में भी अगर कहीं गलती है तो क्या होगा, प्रॉफिट कम आ जाएगा। तो प्रॉफिट कम आ सकता है या नुकसान कम आ सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए जब मैं रोबो की बात करता हूँ, यूनिटीएस रोबो पे प्रैक्टिस करना बहुत आसान है और शायद यही हमारा मोटिव भी है कि हम जो लाइव ट्रेडिंग के माध्यम से हम सीख पाए कि कैसे हमको लाइव में इंट्राडे के ऊपर करना है काम। तो बेसिकली आज 27, 28, 29, मेरे ख्याल में 12-13 दिन हो चुके हैं और अभी तक जो सबसे कामयाब स्ट्रैटेजीज चल रही हैं वो ये बीच वाली दोनों चल रही हैं। इसमें अभी तक का 2400 का प्रॉफिट आया था, इसमें 1600 का, उसके बाद कल इसमें 898 का आया और अब 1381 में। तो अगर मैं अभी भी कैलकुलेट करता हूं तो ये दोनों ही सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजीज चल रही हैं। इसके अलावा कुछ और स्ट्रैटेजीज मैं अलग से भी बना रहा हूँ, वो भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। जब हमारे 10-20 दिन ये वाले कंप्लीट हो जाएंगे तब हम कुछ और भी डिस्कस करेंगे। तो फाइनली आज के रिजल्ट नोट करें और उम्मीद है आज का सेशन बढ़िया लगा होगा, मजा आया होगा। तो आज की अब आती है लर्निंग की बात, तो चलिए चलते हैं लर्निंग पे। देखिए आज सुबह बहुत क्लियर एक गैप डाउन ओपनिंग तो नहीं था, लेकिन करीब करीब आज के ओपन से ही मतलब 45 आधे घंटे के अंदर जब 9:15 पे ट्रेड शुरू हुआ, 9:45 पे जब तक हमने ट्रेड लिया तब तक निफ्टी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट डाउन था। तो कई लोगों का ये क्वेश्चन आता है, सर 100 पॉइंट डाउन होने के बाद भी क्या हम सेलिंग की पोजीशन ले सकते हैं? तो अब मेरा जवाब मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जी हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, बशर्ते आपको स्टॉप लॉसेस, टारगेट्स और आप मार्केट के साथ बिल्कुल कहते हैं ना चिपक के चल रहे हैं। तो आज भी 100 पॉइंट का गैप था ओपनिंग और हमारे ट्रेड लेने में 9:45 पे। साथ में हम एवरेज के कल के पाइवेट के डाउन थे। एक क्लियर कट इंडिकेशन हमको मिला कि हमको इस समय बियर बास्केट ही बनानी चाहिए और हमने बियर बास्केट बनाई। फाइनली करीब करीब नीचे जो है करीब 150 पॉइंट निफ्टी आया और जब हमको लगा कि 150 पॉइंट एक बढ़िया गिरावट है और हमको जो भी प्रॉफिट आ रहा था, हमने करीब 11:15 आज अपना जो करीब 970-980 रुपए का जो भी प्रॉफिट था उसको हमने फटाफट काट के, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लग रहा था और बहुत ज्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हमें वेट नहीं करना चाहिए। देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है जैसे एक चोर होता है ना, वो चोरी करने जाता है किसी घर में, तो उसका मेन मोटिव होता है कि मैं बस जल्दी से अंदर जाऊं और जल्दी से बाहर आऊं, क्योंकि जितनी देर वो घर में लगाएगा उसका रिस्क बढ़ता चला जाएगा। तो आज भी हमने वही किया कि हमने बेयर बास्केट के 12 स्टॉक्स जो है वो सेल करे और जैसे ही हमको एक मौका मिला, हमें करीब 1000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट मिला और हम 1 घंटे के अंदर वहां से क्विट करके
भाग गए। तो आज के लिए इतना ही कि इंट्राडे के प्रॉफिट्स अगर जल्दी आ रहे हैं और एक बार बाजार में आपका जो मूव है वो पूरा हो चुका है तो वहां से बिल्कुल क्विट करके अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और हो सकता है कुछ अगले 3-4 दिन में वीडियोस ना बना पाऊं लाइव की, लेकिन हम बैक टेस्टिंग जरूर करेंगे, चाहे मैं कैसे भी होऊंगा। अगर 3 बजे के बाद ही बैक टेस्ट होती है वो तो मैं 4 बजे 5 बजे कभी भी आपके साथ 10 मिनट आप जो है वो बैक टेस्टिंग हम वो कर लेंगे। क्योंकि जो एक मेरा इस समय एक वो बना हुआ है कि मुझे कम से कम 20-25-30 दिन हमें ये जो हमने 4 स्ट्रैटेजीज बनाई हैं इनका रिजल्ट जरूर पूरा देखना है। तो अगर मैं लाइव ट्रेडिंग नहीं भी कर रहा हूँ किसी दिन तो हम शाम को उसकी बैक टेस्टिंग जरूर देखेंगे। तो थैंक यू सो मच। कमेंट्स लिखते रहिए, लाइक करते जाइए और हाँ शेयर जरूर करिए जो लोग भी इंट्राडे ट्रेडिंग को पसंद करते हैं। इसके अलावा मैं आपके साथ अगले सेशन में जब भी मुझे मौका मिलेगा फंडामेंटल स्क्रीनर को डिस्कस करने वाला हूं। एक बहुत ही बढ़िया टूल जो है वैल्यू पिकिंग के लिए कि किस तरह से हमको वैल्यू स्टॉक्स को ढूंढना चाहिए, कैसे टॉप सेक्टर्स को ढूंढना चाहिए। इसके अंदर अब जैसे मैंने अभी क्लिक किया, हालांकि अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, आप लोग ट्रेड नहीं कर पाओगे, लेकिन अभी समझने के लिए ये है कि टॉप सेक्टर्स रिफाइनरी का जैसे इस समय सबसे ऊपर आ रहा है, फिर ब्रेवरीज आ रहा है, फिर उसके बाद टायर आ रहा है। तो बेसिकली ये एक ऑटो जनरेटेड फीचर इसमें डाला हुआ है जिसकी वजह से हमको एक वो सेक्टर देखने को मिल जाते हैं, छांटने को मिल जाते हैं जिस समय इस समय सबसे ज्यादा एक जो है वो फैंसी बनी हुई है। और जिस सेक्टर की फैंसी बनी हुई है उसी के बढ़िया स्टॉक्स को छांटना जो है वो ये स्क्रीनर और आसान कर देता है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर रिफाइनरीज पे जाता हूँ, मैंने टास्क की वीडियो में भी इसको पूरा सा क्लैरिफाई किया था। अब मैं जैसे रिफाइनरी सेक्टर में जाता हूँ तो रिफाइनरी में मुझे करीब 4 स्टॉक देखने को मिल रहे हैं। इनका नीचे पूरा कंपैरिजन आ रहा है फंडामेंटल्स का, फंडामेंटल रेशियोज और कंप्लीट आप देखें करीब 15-16 पैरामीटर्स जो हैं वो हमने इसको कंपैरिजन किया है सेफ्टी स्कोरिंग के अंदर, और वैल्यू स्कोरिंग के अंदर भी हमने ये देखिए इसको स्क्रॉल करेंगे तो करीब 15-16 पैरामीटर्स हैं जो हमने क्वांटिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस के कंपेयर करें। और कंपेयर करने के बाद हमारे पास ये समझ में आ जाता है कि कौन सी जो कंपनी है जिसके फंडामेंटल पैरामीटर्स दूसरे से बेटर है। दूसरी बड़ी बात हमको यहीं के यहीं चेंज इन एफआईआई होल्डिंग मिल जाता है कि अभी लास्ट में इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर जो एफआईआईज हैं उसने 1.08% अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और इस वाले स्टॉक में अपनी जो एफआईआई ने इसमें अपनी होल्डिंग गिराई है। तो हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी आ गई बहुत सिंपल वे में कि एक पर्टिकुलर स्टॉक में मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं कि बीपीसीएल का जो फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं वो बाकियों से बेटर हैं और उसके बाद उसमें एफआईआई जो है अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात मोमेंटम, और मोमेंटम भी उसमें अगर अपवर्ड है। तो 3 चीजें, अगर फंडामेंटल पैरामीटर्स बढ़िया हैं, एफआईआई उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, साथ में उसके अंदर मोमेंटम है, तो ऑब्वियसली वो एक पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। उस स्टॉक को आप राडार पे लेके जा सकते हो। आपको अब कम से कम 5-6 हजार स्टॉक एनएससी के अंदर हैं, हम सबको स्टडी नहीं कर सकते, है ना। अगर हम ये कर सकते हैं कि अगर मुझे रिफाइनरी स्टॉक सेक्टर अच्छा लगता है और उसमें मुझे 3-4 स्टॉक छांटने, तो फिर ये वंडरफुल स्क्रीनर है आपको हेल्प करने के लिए, जो एक ही जगह पे सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स भी दिखा देगा, साथ में एफआईआई की उसमें एक्टिविटी दिखा देगा, मोमेंटम दिखा देगा, और मोमेंटम भी यूडीटीएस के अनुसार। तो मेरे ख्याल में दी बेस्ट टूल होगा वैल्यू स्टॉक्स को छांटने के लिए। तो इसके अंदर सारे जो है वो हमने स्टॉक्स वो सेक्टर जो मेजर सेक्टर्स हैं वो सारे दिए हुए हैं। तो आप इसको अभी खोलें, इसको अभी स्टडी करें, लर्न करें। कोई चीज ना समझ में आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको जरूर समझाएंगे। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ
IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.